नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। केवल 2 दिन और 2 दिनों में हजारों लोगों की मौत, सड़कों पर बिखरी लाशें, निर्वस्त्र महिलाओं की परेड, बेरहम हत्या और बलात्कार की खबरें। जिस वक्त आप और हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, चैन से नींद लेने की तैयारियां कर रहे हैं, ठीक उसी समय मौत की नींद लोगों को सुलाया जा रहा है। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर एक एक इलाके को छान कर मारने की साजिश रची जा रही है। ये मौत आसान होती तो भी ठीक थी, लेकिन यहाँ तो नरसंहार मचा है। हम आज बात यूक्रेन की नहीं कर रहे हैं, ना ही बात इजराइल, फिलिस्तीन या गाजा की हो रही है। आज बात सीरिया की हो रही है। वही सीरिया जो पिछले 14 सालों से जल रहा है, वही सीरिया जो दशकों से सिविल वॉर की चपेट में आ चुका है। दशकों से हिंसा की भेंट चढ़ा ये देश अब लाशों का बोझ उठाते उठाते मानो थक गया हो। सीरिया में इस वक्त मौतों का हिसाब लगाना भारी हो चुका है। सीरिया में मच रहे खूनी संग्राम की मेरे पास ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ऐसी कई सैकड़ों तस्वीरें जिन्हें देख पाना मुश्किल है, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। कुछ तस्वीरों को मैं आपसे साझा भी करूंगी, लेकिन इसके साथ ही इस खबर को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। आज दुनिया वाले में कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी और आज की तारीख में बात करेंगे उस देश की जो फिर एक बार सिविल वॉर की चपेट में है। सबसे पहले खबर की बात करते हैं। सुरक्षा बलों और राष्ट्रपति पद से बेदखल हो चुके बशर अल असद के समर्थकों के बीच 2 दिन खूनी हिंसा चली। हालांकि इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, लेकिन 2 दिनों में हमने भयानक तस्वीर देखी है। कई लोगों की जान चली गई, संख्या 1000 के करीब है। पिछले 14 सालों में सीरिया के भीतर इसे सबसे बड़ी हिंसा बताई जा रही है। सीरिया में दिसंबर 2024 में ही सत्ता परिवर्तन हुआ था। आप हम सब जानते हैं, अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व वाले संगठन एसटीएस ने सीरिया पर एकाधिकार जमा लिया था। दमिश्क पर कब्जा करने के साथ ही बशर अल असद को देश से भागना पड़ गया था। वही एसटीसी जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, वही एचटीएस जिसे अमेरिका आतंकी संगठन घोषित कर चुका है, और वही जुलानी जो कभी आतंकवादी रहा है। आज कब्जे के बाद जुलानी खुद को राष्ट्रपति घोषित कर चुके हैं। जुलानी ने आम लोगों पर हमला बोल दिया है। इसका पूरा चिट्ठा खोलेंगे, बताएंगे जुलानी कौन है, इतिहास इसका क्या है। लेकिन सबसे पहले ब्रिटेन स्थित सीरियाई मानवाधिकार पर्यवेक्षक की एक रिपोर्ट आपको हम बताने वाले हैं। आंकड़े बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज की तस्वीर को बेहतर समझ पाएंगे। दावा है कि सीरिया में करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत किस तरीके से हुई, ये अपनी तरीके का एक दुख है जो आगे बताऊंगी, लेकिन संख्या सुनिए। मृतकों में 745 ऐसे नागरिक शामिल हैं जिन्हें बेहद करीब से गोली मारी गई। इसके अलावा 125 सरकारी सुरक्षा बलों के सदस्य थे और 148 असद से जुड़े सशस्त्र समूह के उग्रवादी जो इसमें मारे गए। यहाँ उन लोगों को निशाना बनाया गया जो बशर अल असद के करीबी थे। बड़ी बात यह कि सीरिया में सैकड़ों मौतों का जिम्मेदार खुद सीरिया ही है। सीरिया में लोग एक दूसरे को मार खाने के लिए आतुर हो चुके हैं। ताकत की भूख लोगों का पेट कटवा रही है। लोग आपस में लड़ भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, लेकिन फायदा किससे हो रहा है? फायदा बाहरी लोगों को हो रहा है जो सीरिया को लूट खा रहे हैं। सीरिया इस समय आतंकी संगठनों का गढ़ बन चुका है। सीरिया में हिंसा का यह दौर बीते हफ्ते को शुरू हुआ था, जब असद समर्थक लड़ाकों ने लताकिया क्षेत्र में सीरियाई सुरक्षा बलों पर हमला किया था। ये इलाका असद समर्थक अल्पसंख्यक अलावियों का गढ़ है। इसके बाद सरकार के सुरक्षा बलों ने अलावियों को मारना शुरू कर दिया। अलावियों के खिलाफ सीरिया में नफरत जोर पकड़ने लगी। अलावियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। नतीजन तस्वीर साफ हो गई। निशाना असद है और ये समुदाय भी। अलावी समुदाय क्या है, कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। सीरिया में अलावी एक धार्मिक अल्पसंख्यक है। सीरिया की कुल आबादी में इनका हिस्सा लगभग 12% है। अलावी समुदाय से पहले ये शिया मुसलमान हुआ करते थे। जी हाँ, शिया मुसलमान। लड़ाई फिर एक बार शिया सुन्नी पर जाकर अटक चुकी है।
शिया इस्लाम से निकले इस समुदाय की अलग अलग मान्यताएं और रीति रिवाज भी हैं जिन्हें ये फॉलो करते हैं, जिन्हें ये मानते हैं। लेकिन यही अल्पसंख्यक ग्रुप और ये समूह इस समय निशाने पर है। ऐतिहासिक रूप से अलावी सीरिया के तटीय क्षेत्रों में केंद्रित रहे हैं, खासकर लताकिया और टाट्स प्रांतों में। और अब यही इलाके अल-कायदा और अमेरिका द्वारा घोषित आतंकी संगठन एसटीएस के मुख्य और स्वयं घोषित राष्ट्रपति के निशाने पर है, जिसे दुनिया भी अंतरिम राष्ट्रपति बुला रही है। चलिए जानते हैं ये अबू मोहम्मद अल जुलानी कौन है, जिसे सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति बुलाया जा रहा है। जुलानी ने 2003 में अल-कायदा ज्वाइन किया था। उस वक्त अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। फिर 2011 में जुलानी ने अपना एक अलग ग्रुप बनाया जिसे जबहात अल नुसरा कहा गया। बाद में यही ग्रुप हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस बन गया। जुलानी ने अल-कायदा में रहते हुए अबू बकर अल बगदादी के साथ भी काम किया है। अबू बकर अल बगदादी के साथ कुछ मतभेद हुए, अल-कायदा से उसने दूरी बना ली। 2013 का वो वक्त था जब जुलानी ने आईएसआईएस से अलग होने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद जुलानी ने आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। लड़ाई भीषण हुई, अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया। 2018 आया, तब अमेरिका ने एसटीएस को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। और सिर्फ आतंकी संगठन घोषित नहीं किया था, जुलानी पर तो $10 मिलियन का इनाम तक अमेरिका ने रख दिया था। जी हाँ, घोषित आतंकी बन चुका था जुलानी, वही जुलानी जो आज अंतरिम राष्ट्रपति है। आतंकी संगठनों के साथ जुड़े लंबे इतिहास के बाद जुलानी अपनी पहचान बदलने में लग चुका है। जुलानी ने कई मौकों पर, कई इंटरव्यूज के दौरान अपनी पहचान को साफ करने, क्लीन करने की भरपूर कोशिश की है। एक इंटरव्यू में तो जुलानी ने कहा कि उनका मकसद निर्दोष लोगों को मारना नहीं है। सीरिया के इदलिब प्रांत में एसटीएस ने अपनी पकड़ बनाई और एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सैल्वेशन गवर्नमेंट शुरू कर दी। कोशिश यही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन रूप अपना दिखाया जाए कि वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। राष्ट्रपति बनने तक का रास्ता फिर सब जानते हैं कैसे बना। जुलानी का कहना है कि वो सीरिया में ऐसी सरकार चाहते हैं जब जनता अपने नेता को चुन सके, लेकिन वो खुद आज घोषित राष्ट्रपति हैं। आज राष्ट्रपति बनकर जुलानी ऐसे फैसले ले रहे हैं जो सबको परेशान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बशर अल असद के समय कोई नरसंहार नहीं हुआ है। नरसंहार की कहानी उस वक्त भी लिखी गई, लेकिन जुलानी उससे अलग नहीं है, ये आज कह सकते हैं। असद के समर्थकों द्वारा किए गए हमलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने की बात कह रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अलावी महिलाओं को ढूंढकर उन्हें नग्न कर उनकी परेड कराई जा रही है। इतने में भी उनका मन नहीं भर रहा तो उन्हें गोली मार दी जा रही है। यहाँ तक कि एक अलावी लड़की को राइफल थमाकर अपने ही परिवार को गोली मारने पर मजबूर तक किया गया। स्काई न्यूज को एक निवासी ने बताया कि सुरक्षा बल लोगों को जबरन सड़कों पर ला रहे हैं और गोली मारना शुरू कर रहे हैं। उन्हें लाइन से खड़ा करके मारा जा रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा। अली शेहा नाम के एक स्थानीय शख्स ने बताया कि बानियास में उनके कम से कम 20 पड़ोसी और सहकर्मी मारे गए हैं। कुछ लोग तो खरीदारी कर रहे थे जब उन पर गोलियां बरसाई गई। घरों में घुसकर लोगों को मारा गया। ऐसे में बड़ी तादाद में लोग घरों के बाहर निकले और कईयों को तो घर में घुसकर भी मारा गया। लोग अब इलाके को खाली करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि सीरिया का भाग्य क्या है ये आप और हम सब जानते हैं। सीरिया में खूनी खेल की ये कहानी बस 2 दिन पुरानी नहीं है, ये बहुत पुरानी है। सवाल ये कि आखिर कब तक सीरिया ऐसे जलता रहेगा। दुनिया भर के देश इसका विरोध कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी निंदा की है। भारत का पक्ष भी इसे लेकर साफ है। सीरिया के साथ भले ही भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक संबंध रहे हों, जिसमें लंबे वक्त से दोनों देश साझेदारी को आगे बढ़ाने की बात करते आए हों, लेकिन पिछले 14 साल में सीरिया की स्थिति बदली है। भारत इस समय वहां के हालातों पर नजर बनाए हुए है, जिसका जिक्र बार बार भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी हुआ है। लेकिन आज की तारीख में जब दुनिया भर की निगाहें फिर एक बार सीरिया पर आकर टिक गई हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब जाकर सीरिया का ये विवाद खत्म होगा, गृह युद्ध खत्म होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।